हमारे एक सब्सक्राइबर ने अपने हाथ की फ़ोटो भेजी है और उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर एक नज़र में इस हाथ को देखें तो आपको यहाँ पे कुछ एक बहुत ही अच्छा साइन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक इस तरीके से स्क्वायर का साफ सिंबल दिख रहा है। यहाँ से रेखा निकल करके और भाग्य रेखा के साथ मिल रही है, ये है। और दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इनका शुक्र क्षेत्र अच्छा खासा डेवलप्ड है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा है। यहाँ पे अगर इनके लेफ्ट हैंड को देखें तो यहाँ पे आपको साफ एक आइलैंड देखने को मिल रहा है, छोटा सा। फिर इनको एक यहाँ पे एक साफ आइलैंड देखने को मिल रहा है मंगल क्षेत्र में। इस तरीके से यहाँ पे दो आइलैंड देखने को मिल रहे हैं। हाथ का शेप आपको एक स्क्वायर से कम एक रेक्टेंगल में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसकी लंबाई ज़्यादा दिख रही है। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि मैंने जैसे पहले बताया, एक बहुत ही अच्छा स्क्वायर का साइन है। साथ में ही आप यहाँ पे देखोगे कि लाइफ लाइन के साथ में एक अच्छा ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। दोनों आप हाथों में देखोगे, लेफ्ट और राइट दोनों हाथों में वो आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ खूबियाँ हैं इस हाथ की। आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हाथ के शेप और स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, अगर लंबाई लिए हुए है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बट ये नॉर्मली चौड़ाई से ज़्यादा लंबाई इस हाथ की दिख रही है हथेली की, जैसा इस फोटो में हम लोग देख पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता चीज़ों को अर्जित करने के लिए। ये एक बेसिक एक लंबे हैंड का फीचर रहता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे हार्ट लाइन की। हार्ट लाइन आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से यहाँ तक आई है, फिर एक छोटा सा कर्व लेकर के ऊपर चली गई है। कभी भी अगर आपको इस तरीके से हार्ट लाइन में कर्व लेकर के ऊपर जाती हुई रेखा दिखे तो उस केस में आदमी दिल का सच्चा रहता है, वो लॉयल रहेगा, रिलेशनशिप को लेकर के वो सीरियस रहता है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव नहीं रहता, एक इमोशनली बैलेंस्ड हाथ रहता है। और कभी आप ये चीज़ भी नोटिस करोगे इस टाइप के हाथ में कि अगर ऐसी रेखा जाती है और हल्की होकर के ऊपर जाती है इन दो पोर्स के बीच में, उस केसेस में आदमी जो है वो जैसे जैसे टाइम के साथ आगे बढ़ता है अपने जीवन में, तो उसका जो लव है वो और गहरा होता चला जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ अगली रेखा की, माइंड लाइन के बारे में। देखिए, यहाँ पे जो इनका माइंड लाइन है कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग में लाइफ लाइन को टच करके निकला है और यहाँ से इस तरीके से निकल गया है और यहाँ से भी एक रेखा ऐसे गई है जो कि आगे भाग्य रेखा बनती है। तो इस तरीके से इसको लगभग स्ट्रेट ही भाग्य माइंड लाइन बोला जाएगा। तो अगर आपके हाथ में स्ट्रेट माइंड लाइन है तो आप मेंटली एक बहुत ही स्टेबल व्यक्ति हो और किसी भी तरीके से कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं डालती। आप एक अच्छी प्लानिंग करते हो, अच्छी प्लानिंग आप कर पाते हो। और इस तरीके से अगर लंबी रेखा रहती है तो वह व्यक्ति अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। ये भी उनके हाथ में खूबी देखने को मिलती है। आप अपने एक्सपीरियंसेस से, जो भी आपके अच्छे या बुरे हैं, उनसे आप सीखते हो। अभी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे भाग्य रेखा की। देखिए, भाग्य रेखा को यहाँ पे आप देख पाओगे कि कुछ इस तरीके से यहाँ से भाग्य रेखा गई है, हल्की है, पतली है, यहाँ तक गई है। फिर चंद्र क्षेत्र से आकर के भाग्य रेखा को सपोर्ट दिया है। फिर आप यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से भाग्य रेखा यहाँ से निकल करके और ऐसे निकल जाती है। तो अगर आपके हाथ में कुछ इस तरीके की भाग्य रेखा है तो ये आपका अराउंड 40 इयर्स के आसपास, 35 टू 40 इयर्स के आसपास आपके करियर में एक चेंज लाती है। आपके कैरियर ग्राफ में एक बदलाव होगा। आप अपनी लाइन में चेंज करोगे, कुछ भी काम कर रहे हो वो छोड़ करके कोई दूसरा काम तो आप करना स्टार्ट करोगे और वहाँ से आपको सक्सेस मिलेगी। मतलब आपके हाथ में लेटर पेज एजेस में सक्सेस ज़्यादा अच्छे से दिख रही है। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका शुरुआती भाग्य रेखा है वो आपके चंद्र क्षेत्र से निकली है। तो शुरुआती अगर रेखा चंद्र क्षेत्र से निकलती है तो स्टार्टिंग में आप कुछ अपना पैशन वगैरह फॉलो करोगे और उसमें आप बदलाव करोगे, या कि अपने प्रोफेशन में ही बदलाव करके आखिरी 35-40 साल के आसपास उसमें बदलाव होगा और उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। एक बार और ये चीज़ देखा जाता है कि अगर भाग्य रेखा कुछ इस तरीके से आप देख पाओगे कि भाग्य रेखा अगर यहाँ से निकल करके ऐसी जाती है तो ऐसे केसेस में व्यक्ति को विवाह के बाद काफ़ी जिम्मेदारी आती है और उसके बाद उनको सक्सेस मिलता है। फिर बात कर लेते हैं शुक्र क्षेत्र की। आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो शुक्र क्षेत्र है वो अच्छा खासा डेवलप्ड है। यहाँ पे एक लंबी लंबी लाइनें इस तरीके से देखने को मिल रही हैं।
आप लेफ्ट हैंड देखोगे, राइट हैंड देखोगे, दोनों में कुछ इस तरीके से रेखाएं हैं। तो आप अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छी लाइफस्टाइल के शौकीन हो और वो चीज़ आप पाना चाहते हो। उस तरीके से अगर आपके पास पैसे उतने ज़्यादा नहीं भी हैं, आप उतनी ज़्यादा इनकम नहीं है, लेकिन जितनी भी है उतने में भी आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हो, जो कि इस हाथ में आपका राइट हैंड में अच्छे से समझ में आता है। कुछ इस तरीके से रेखाएं साफ साफ लंबी लंबी रेखाएं यहाँ पे बनी हुई हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इस साइन की। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा साइन है जो आपका चंद्र क्षेत्र में है और यहाँ से भाग्य रेखा निकली है। मतलब आप अपने शुरुआती दिनों में एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट रहोगे और उसी को आपको फॉलो करने का मन करेगा और उसी को आप अपना कैरियर बनाओगे। ये चीज़ आपको शुरुआत में देखने को मिलेगा। आपका चंद्र क्षेत्र भी अच्छा डेवलप्ड है और यहाँ एक इस तरीके का स्क्वायर का साइन होना आपको दिखाता है कि आप कुछ न कुछ आपके अंदर एक आर्टिस्ट वाली खूबी है। आपके अंदर कुछ न कुछ ऐसा गुण है जिसको कि आप अपना पैशन फॉलो करोगे या कि अपने कैरियर के रूप में उसको देख रहे होगे। फिर यहाँ पे एक मंगल क्षेत्र में आपको एक आइलैंड दिखेगा जिसके बारे में मैंने पहले बात किया था। तो यहाँ पर मंगल क्षेत्र में एक आइलैंड बने होने का मतलब है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। जैसे आप इस हाथ में देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक आइलैंड बना हुआ है। आपको गुस्सा आता है और कई बार आप उस गुस्से को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो। तो देखिए ऐसा नहीं करना है, आपको गुस्से को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। और ये लाइन जाकर के आगे आपका लाइफ लाइन को काट रहा है, आपके माइंड लाइन को काट रहा है और यहाँ तक कि ये आपके हार्ट लाइन को भी हल्का सा काटता है। तो अगर इस तरीके से है तो आपके गुस्से से आपका ही नुकसान होने वाला है। तो देखिए उससे आपको बचना है और आपको गुस्से से अपना नुकसान नहीं करना है। यहाँ पे सूर्य क्षेत्र में एक आइलैंड होना बदनामी का साइन रहता है। कई बार आदमी अच्छे चीज़ों को ना लेकर के गलत चीज़ों के लिए पॉपुलर हो जाता है, तो वो एक बदनामी का कारण है, वैसा भी नहीं करना है। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि बिजनेस लाइन भी आपके हाथ में है। एक छोटी छोटी इस तरीके से रेखाएं हैं, पतली हैं बट यहाँ पे रेखाएं हैं। तो इस तरीके से भी रेखा पतली पतली दिख रही है। मतलब कि जितनी भी रेखाएं हैं ये सब ये पतली रेखाएं हैं। देखिए उसको पतली रेखाएं अपना इफेक्ट दिखाती हैं लेकिन उसका उतना इफेक्ट नहीं होता है। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आप जिस भी फील्ड में हैं, जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं उसके लिए आप मेहनत करिए और ये रेखाएं आप देखोगे कि और गहरी होती चली जाएंगी और फिर जाकर के ये अपना एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट देंगी। विवाह रेखा के बारे में बात करें तो विवाह रेखा आपके हाथ में एक अच्छी विवाह रेखा यहाँ पे दिख रही है। तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लाइन है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफेक्ट इसमें नहीं है। तो ओवरऑल बात करेंगे तो आपका एक बहुत ही अच्छा हाथ है। आपको थोड़ा सा अपने गुस्से, अपने एंगर इशूज में काम करना है। ओवरऑल आपको सक्सेस लेटर स्टेजेस में मिलेगा। अराउंड 40 ईयर्स के आसपास आप जब आपके फील्ड में करियर ग्राफ में चेंज आएगा उसके बाद आपको सक्सेस देखने को मिलेगा, या कि हो सकता है शादी के बाद आपको वो चीज़ देखने को मिले। आपके हाथ में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में। वो मेजर चेंजेस तब बन जाएगा जब इस तरीके से सपोज करिए कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सूर्य क्षेत्र में एक आइलैंड है। यहाँ पे ये आपके लेफ्ट हैंड में दिख रहा है बट राइट हैंड में इस तरीके से आइलैंड नहीं है। इस केस में अगर आप जो कुछ भी प्रॉब्लम आने वाला है अगर उसको आप सावधानी से देखोगे तो ये हट भी सकता है। ऐसे ही कई बार दोनों हाथ में लगभग सेम रेखाएं रहती हैं बट अगर एक हाथ में रेखा निगेटिव में है और दूसरे हाथ में वो रेखा नहीं है तो ये ध्यान रखना चाहिए आदमी को कि आप अगर अच्छा काम करोगे, आप उस प्रॉब्लम से अगर आप बच पाने के लिए काम करते हो तो आप वो प्रॉब्लम, वो निगेटिव चीज से आप बच पाओगे। अब इनके सवालों को देख लेते हैं। इनका पहला सवाल है कि क्या ये जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। देखिए आपके हाथ में बिजनेस लाइन भी बहुत अच्छी बिजनेस लाइन है, तो आप बिजनेस भी कर सकते हो। अगर आप बिजनेस करोगे तो आपको उसमें थोड़ी टाइम लगेगा बट सफलता आपको मिलेगी ही। आपके हाथ में अच्छी बिजनेस लाइन भी है इधर। फिर इनका दूसरा सवाल है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहेगी। देखिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ा टाइम लगेगा उसको इम्प्रूव होने में, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे थंब को देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देखिए इस हाथ में आप थंब को देख पा रहे हो कि थंब स्टार्टिंग से ऐसा है बट आगे जा करके ये आइलैंड ले रहा है इस तरीके से। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5, 6, 7, 8 साल लग सकता है जब आप स्टार्ट करोगे। सपोज करिए कि आदमी नॉर्मली 24 ईयर्स के आसपास जॉब उसको मिलनी चाहिए, तो 3-4 साल का टाइम लगेगा
क्योंकि ये थंब आइलैंड देरी से बना है, तो अराउंड 28 टू 32 के आसपास आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही होने वाली है। फिर इनका तीसरा सवाल है, क्या ये लग्जूरियस लाइफ जी पाएंगे? तो देखिए आपके हाथ में कुछ इस तरीके से रेखाएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अभी भी कैसे भी हो, नॉर्मल से आप अच्छी ज़िंदगी ही जी रहे हो। भले जितने भी पैसे हो, बट उसको आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से अच्छे से ही जीते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।